मुकीम अहमद जी, जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने कटौती की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, सरकार नहीं कर पा रही है फंड पूरा, लेकिन सरकार जिससे फंड ले रही है कम से कम उन लोगों के साथ तो खड़ी रहे, या फिर उन्हीं लोगों के साथ खड़े होने की वजह से ईरान का उन्हें समर्थन नहीं करने का मौका मिल रहा है। इजराइल के साथ आप खड़े हैं, अमेरिका के साथ आप खड़े हैं, सऊदी के साथ आप खड़े हैं, तो आप पाकिस्तान उन लोगों के साथ तो खड़ा ही नहीं है जो उनके असली दुख दर्द में कभी साथ हुआ करता था, ईरान कभी साथ हुआ करता था, कभी खड़े हुए हैं आप उनके साथ? बीपी, अगर हम खड़े नहीं हुए तो किसी ने एतराज किया है? आप ये कह रही हैं कि जी आपने सारे इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिए। ईरान कर रहा दुनिया है के एतराज। 200, एक मिनट एक मिनट, हाँ अभी तो मैंने एक जुमला ही कहा है, हाँ चीखें तो बुलंद हो गई आपकी। हाँ। 225 मुल्कों में से किसी को पाकिस्तान से तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक इंडिया है, और इंडिया का मीडिया है कि जिसको सारी दुनिया की बुराइयां सिर्फ हमारे में नजर आ रही हैं। मुझे बताते हैं, अगर हम ईरान के अगेंस्ट कोई कुछ कर रहे हैं तो ईरान क्यों नहीं बोला अब तक? आपको पता लग गया, उनको नहीं पता लगा। नहीं, अगर सज्जाद सऊदी जी अरब बोल के तो साथ रहे हैं। पाकिस्तान ने, तो सऊदी अरब को पता नहीं लगा, आपको पता लग गया। अच्छा। मतलब आप इतने अपने आप को अवतार समझते हैं हाँ, कि आपको सब अब पता हम है क्या कर सारी सकते हैं साहब, अगर आपके यहाँ पर पढ़े लिखे पत्रकार नहीं है तो ये भी हमारी गलती है क्या? अच्छा, आप आपको कौन से यहाँ स्कूल के गई लोग थी दिखाएं। मुझे बता दें। आप एक तो बुलाते हैं आप लोग, और उसके बाद इस किस्म के शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो धोबी का कुत्ता बता रहा है, पूछो वाला कभी। एक आप जो है वो लंबे लंबे भाषण दे रही हैं, जब आप में सुनने का हौसला अभी नहीं तो मैंने होता तो बोलना ही खुद ही शुरू बैठ किया, के अभी प्रोग्राम भाषण कर कहाँ लिया दिया? करो। अपनी ढोल की आप फाड़ लिया करो, बजा बजा के, हमें हाँ। ना बुलाया करो। अच्छा। आप लोगों को तमीज ही नहीं है क्या करना और क्या नहीं करना। अरे इतनी तमीज अगर हम पाकिस्तान से सीखने लगे तो कहीं जेनोसाइड करने ना शुरू कर दे वासिर नवीद जी, इतनी तमीज नहीं सीख पाएंगे हम पाकिस्तान से। पे बैठ जाए जाके। नहीं नहीं, हम यही ठीक है, हम यही ठीक है। आप अपने यहाँ के पत्रकारों और एंकर को बैठाइएगा वहां पर। वासिर नवीद जी, जी क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान को लगता है कि पूरी दुनिया में अगर किसी को उसके अंदर खामियां दिखती हैं, गलतियां दिखती है, तो वो भारत को दिखती है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आप गाजा को छोड़ करके इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, आप ईरान को छोड़ करके सऊदी अरब के साथ खड़े हो गए हैं, आप सच को छोड़ करके अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं नोबेल प्राइज दिलवाने में, और सारी खामियां सिर्फ हमें दिख रही हैं? अरे इनके यहाँ का मीडिया नहीं दिखाता तो हमारी गलती है क्या उसमें भी? नहीं, वो तो सही है, नहीं दिखाता है, उस वहाँ तो सेंसरशिप है, और मीडिया तो पूरी तरीके से कंट्रोल में है जो वो बताते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के फेवर के जितने भी एंकर्स हैं या टेलीविज़न चैनल्स हैं वो एक ही बात करते हैं, क्योंकि इन बेचारों को सुबह जाके ISPR में, जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, उसमें जाके उनको सुबह ब्रीफिंग लेनी पड़ती है सारे एंकर्स को और सारे लोगों को। फिर वो एक रिटोरिक शुरू हो जाता है सुबह से रात तक। लेकिन अभी मामला ईरान के साथ है, तो ईरान किसी से लड़ाई नहीं चाहता है। ईरान इस रीजन में जो है ना, जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, वहाँ तो वो अटैक कर रहा है। जाहिर बात है, अमेरिका को उसने मारना तो है, थ्रेट करना भी है, और उसके सारे एसेट्स को उसने ज़ायल करना है। लेकिन ईरान इस वक्त किसी ऐसे इसमें युद्ध में, या जिसे कहना चाहिए कंट्रोवर्सी में, नहीं फंसना चाहता है जिसमें उसके लिए मसाइल पैदा हो। तो अभी तो वो एक तरीके से पाकिस्तान के साथ सही चल रहा है, या पाकिस्तान को कहें तो वो कुछ तरीके से चल रहा है। लेकिन जहाँ तक आप ये कहते हैं इजराइल को फ़ौरन तस्लीम करने का, तो अभी तो फ़ौरन तो वो तस्लीम नहीं कर सकते, और ऐसी मूव हो नहीं सकती इस रीजन में रहते हुए। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि इजराइल को वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि इजराइल को एक्सेप्ट करने का मतलब है इस पूरे रीजन से अपने खिलाफ इनवाइट करे लोगों को। और उसमें ये भी है कि एक तरफ चाइना भी है और एक तरफ ये दूसरे कंट्रीज भी हैं, और इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इसमें इस वक्त इजराइल को कोई तस्लीम करने का नहीं सोच सकता। हाँ, इनकी जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग है, वो यकीनन कोई इस वक्त प्रो ईरान नहीं पता चलती है। और ये मैं खोल करके सवाल सीधे सज्जाद कारगिली जी से पूछ भी लेती हूँ कि क्या सज्जाद जी चले गए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये कर्नल टीपी त्यागी जी, क्या सच में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है क्या? आवाम को ही नहीं नजर आता है, वरना आवाम क्यों शोर करती है? अब जरा ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये एक पेट्रोल पंप की ही है। ये सबसे पहले तस्वीर पूरी दुनिया में अगर कहीं पर सामने आई थी, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है जब ये भ्रामक खबरें फैलाई गई थी,
उस वक्त। हालांकि तब तक ईरान ने क्योंकि इस बात को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की थी, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की बातें जैसी सामने आई थी उसके बाद ये तस्वीरें पाकिस्तान से निकल करके सामने आई थी कर्नल टीपी त्यागी जी, कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं और डीजल पेट्रोल के लिए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की जान तक चली गई थी। जी अब हालात कैसे हैं वो दुनिया से आप कितनी भी छिपाने की कोशिश कर लीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ बाहर आएगा। ये पाकिस्तान के जो मेरे फ्रेंड यहाँ बैठे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, लेकिन चीजों को समझने के लिए उन्हें कंपैरेटिव दृष्टि से देखा जाता है। अब कंपैरेटिव दृष्टि से आप ये देखिए कि आपके यहाँ पेट्रोल का रेट पहले ही करीब करीब 300 रुपए था, और जब ये हॉर्मुज वाला केस हुआ तो उसके बाद में 55 रुपए बढ़ा दिए गए, यानी कि आज करीब 345 रुपए रेट है। दूसरी कंट्री जो तुम्हारी ब्रदर कंट्री है, इंडिया है, वहां का रेट 100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पेट्रोल का है। अब आप बताइए कि किस गवर्नेंस को आप अच्छा गवर्नेंस कहेंगे। पर चलिए छोड़िए, इस बात को भी छोड़िए। आपने एक सेंटेंस ये कहा कि हिंदुस्तान को छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। सर मैं तो ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान जो तुम्हारा बड़ा प्रिय था, अफगानिस्तान जिसे आप अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते थे और ये समझते थे कि ये मेरी रिजर्व स्ट्रेंथ है, वो अफगानिस्तान में आज आपके साथ लड़ाई में आपके साथ लड़ रहे हैं। ये सच है कि नहीं है? और अब इसके अलावा आप चाइना में, चाइना को आप बेशक इसलिए फ्रेंड कहते हैं, इसलिए कि आप वो गैरत अपने दिल में दबाए हुए हैं कि वहाँ उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आप मुसलमानों के फेवर में बात करने वाले, उमा के बारे में बात करने वाले, उस बारे में तुम्हें आवाज उठाने की ताकत नहीं है। अब अगर तुम किसी मुल्क के सामने सर झुका के खड़े हो जाओगे तो फिर वो मुल्क तुम्हारे बारे में चुप रहेगा, पर असलियत में ये है तो यही ना कि वो भी साथ नहीं है। अच्छा, तो यूएई, क्या जरूरत थी यूएई को आपके वीजा को कैंसिल करने की? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा कि पाकिस्तान के नागरिकों को खास तौर पे वीजा नहीं देंगे, तो क्या हम ये समझे कि यूएई आपके साथ है? तो ऐसे अगर आप एग्जाम्पल देके किसी बात को तय करना चाहें, मैं ये भी मानता हूँ कि बाई केयरफुली सेलेक्टेड डेटा यू कैन प्रूव एन इशू दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो। आप भी 4 एग्जाम्पल देके अदरवाइज प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसे तो कोई नहीं नकार सकता कि 22 बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लेने वाला वो देश, और जो आज अगली इंस्टॉलमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके लिए तड़पड़ाता हुआ वो देश, आज ये एक्शन आ गया है कि अब हम 4 वीक करेंगे साहब वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, इधर से काटेंगे उधर से काटेंगे। अरे तुम्हारे यहाँ जितने लोगों का तुम काट रहे हो, असलियत में तो उन्हें तनख्वाह की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि एक आपकी मिलिट्री का ऑफिसर मुझे सीनियर ऐसा बता दीजिए जो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, जिसने बाहर की कंट्रीज में जाके अपनी प्रॉपर्टी ना बनाई हो। और ये जो तुम्हारे श्रीमान फील्ड मार्शल मुनीर साहब है, इन्होंने तो अपने कार्यकाल में ही अमेरिका के अंदर अपनी बीवी के नाम में कई सारी फर्म्स के अंदर हिस्सेदारी कर ली है, वो प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो अब तुमको कैसे कहे कि भी तुम आवाम का ख्याल रखते हो? आप आवाम का ख्याल नहीं रखते, कर रहे हो, आवाम मजबूर है किसी वजह से, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए ये सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। वहां पर सरकार के खिलाफ बार बार प्रदर्शन देखने को मिलते भी हैं, सड़कों पर अभी भी बार बार प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, कभी इमरान खान के नाम पर, कभी जेनजी उतर जाता है। जहांगीर जवाब दे रहे थे आपकी बात का। टीपी त्यागी साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी चीजें की। अब सुनिएगा, मीनाक्षी प्लीज मुझे रिस्पांस देने का मौका दीजिएगा, फिर बीच में बोलिएगा। टीपी त्यागी साहब देखें, अफगानिस्तान का आपने नाम लिया, अफगानिस्तान ने जब से शरारत शुरू की उससे 2 दिन पहले ही आपके श्री मोदी और जो है बुचर ऑफ गजा इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो है मदर ऑफ द लैंड इज इंडिया, फादर इज इसराइल, और इनका इलिजिमेट जो चाइल्ड है वो तालिबानी अफगानिस्तान है। उसके बाद ये हरकतें शुरू हुई और फिर हमने इनको इतना ठोका
कि अब जो है वो चाइना पहुंच गए, सऊदी अरब पहुंच गए कि हमें बचाओ। हमने कल ही जो है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, चाइना ने हमें कहा है कि इनके साथ मामला ठीक करो, लेकिन हमने कहा है जब तक इन तालिबानियों आतंकवादियों को दिमाग ठिकाने नहीं लगाएंगे तब तक ठीक नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में बोले हिंदुस्तान ने किया है, कल को तुम्हारे यहाँ अगर अचानक आबादी बढ़ गई तुम कहोगे इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। कमाल हो गया, कुछ भी कहो तो उसमें हिंदुस्तान जिम्मेदार है। आज से नहीं, 1947 से तुम्हारा यही हाल है। हमने बार त्यागी साहब सुनिए, सर सुनिए, रियलिटी में आपकी आर्मी बहुत 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 ऐसे ही है। आपने बॉलीवुड मूवी देख रहा हूं उसमें ऐसे है, बेहतरीन आर्मी है, बेहतरीन एयरफोर्स है, लेकिन रियलिटी में आपकी आर्मी ऐसे है जैसे कुंभकर्ण नहीं होता, खाना पकता है तो आपकी आर्मी जवान होती है, अदरवाइज भूखे मर जाते हैं। ये जरूरी तो नहीं कि आप जो कह रहे हो उसे मान लिया जाए। भाई झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बात के ऊपर यकीन कैसे किया जाए? आप लाख कमी निकालते नहीं है, हमने तो साबित करके दिखाया है। हमने तो 71 में साबित कराया। बताओ तुम्हारी फसलों ने उतारी कि नहीं उतारी? और तुम्हारे खुद लोगों ने तुम्हारी फसलों ने पीओके में उतारी कि नहीं उतारी? और डूरल लाइन के ऊपर अफगानिस्तान ने तुम्हारी फसलों ने टांगी कि नहीं टांगी? तुम बताओ ना। अगर इनमें से एक स्टेटमेंट गलत हो तो मुझे बता दीजिए। भाई तुम्हारे 93,000 लोगों की फसलों ने उतारी गई कि नहीं उतारी गई? तुम्हारी फसलों। अरे टीपी त्यागी जी इतना क्यों बोलना है? इनको सीधे सीधे आईना यही दिखा दीजिए ना कि जीएफपी क्या कहता है। भारत की जो रैंकिंग है सेना के मामले में, मिलिट्री के मामले में, वो 4थे नंबर की, आपकी 14वें नंबर की। आपको उससे ज्यादा और क्या कहना है? दुनिया देख रही है। 1 2 3 नहीं, 70 से ज्यादा चीजों पर यह परखा गया कि भारत की मिलिट्री कहां पर स्टैंड करती है। आपके झूठ फैलाने से जहांगीर जी इन लोगों को फर्क थोड़ी पड़ जाएगा जो रैंकिंग देते हैं। अब खाने के पास जिसके पास होगा वहीं पर तो खा करके सैनिक सोएंगे। आपके यहाँ पर थोड़ी सोएंगे जिनके पास खाने के लिए ही नहीं होता है। बोलिए। इसीलिए हमने आपके तैयारे गिराए, इसीलिए आपके तैयारे उड़ते हैं, गिर जाते हैं एयरबेसेस पे। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। अभी तक 6 तेजास गिर चुके, आपके 8 राफेल गिर चुके, आपके एयर दुबई शो में राफेल सॉरी तेजास गिर चुका है। वो इंटरनेशनल मीडिया जो कभी 3 थे, कभी 5 के, कभी 7 के, एक का भी प्रूफ न दे सके। वही इंटरनेशनल मीडिया है, ये वही इंटरनेशनल मीडिया है जो ये दिखाता है कि शहबाज सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से बचाया गया था, किसने बचाया था। ये वही इंटरनेशनल मीडिया है। बहुत भरोसा करते हैं ना आप, तो जरा करिएगा उन पर भरोसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से शहबाज को अपने प्राण बचाने के लिए ट्रंप की गोद में जाना पड़ा था। ये भी तो आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा ना। क्यों आधी आधी खबरें पढ़ते हैं जहांगीर? देखिए आप सुने, लेकिन अब अगर पाकिस्तान के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल नहीं भेजा जा रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसमें भारत की गलती है क्या? अगर पाकिस्तान के अंदर तेल को लेकर के मारामारी है, गैस को लेकर के मारामारी है, तो क्या इसमें भारत की गलती है? अगर पाकिस्तान के रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं है तो क्या इसमें भारत की गलती है? अगर पाकिस्तान के रिश्ते ईरान के साथ अच्छे नहीं है तो क्या इसमें भारत की गलती है? हर चीज में अगर आपको भारत सर्वोपरि लगता है तो भारत है तो सर्वोपरि ही। अच्छा सुनिएगा, देखें ऑपरेशन तंदूर बुनियानुल मरसूस के बाद क्या हुआ है, मैं मुझसे पूछ लें। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद किसकी गलती है जहांगीर? आपके यहाँ पर तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही है, किल्लत हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं, किसकी गलती है इसमें? सुनिए मीनाक्षी, सुनिए, जवाब लेने की जवाब दीजिए। 3 बार कहने से जवाब थोड़ी बदल जाएगा, दीजिए। जो चीजें सारी दुनिया के सामने त्यागी साहब, या तो आप बोल रहे हैं, आप तो कर्नल है फौज में, आपको तो डिसिप्लिन सिखाया जाता है। पता नहीं कौन सी फौज है जिसमें ये डिसिप्लिन ही नहीं है किसी। कोई बात नहीं, वो जो भी फौज है वो दुनिया में 4थे नंबर पर है। छोड़िए उस बात को, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं समाप्त करूं। पॉलिसी के चक्कर में ये कौन सी सेना है भाई? यहाँ पर जो तेल नहीं मिल रहा है उसमें किसकी गलती है? कौन सी सरकार की कूटनीति की गलती है? कौन सी सरकार की खामी है? बस छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं कर रही हूँ समाप्त। अच्छा, हम आपके पास एक शायर थे, उसने एक बयान दिया था, सरकार चोर है, सही है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो उसको दूसरे दिन ही बुला लिया था कि भाई आपने ये बयान क्यों दिया? उसने कहा मैंने बयान दिया है पाकिस्तान की सरकार चोर है। पर सबका दिमाग थोड़ा हिला हुआ होता है, उनसे सवाल पूछूंगी, ये जवाब आएगा मुझे वाई। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक बार छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्वास्थ्य टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।